अस्सलाम वालेकुम। जी हमने आई स्टार्ट करनी है और आई में जो तो से डिस्कशन होगी। सबसे पहला जो चैप्टर दैट इज़ चैप्टर नंबर 5 आई लीड। और क्योंकि शॉर्ट टाइम है तो हम सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, जो नोट में वगैरह हैं या कुछ बहुत माइनर से टॉपिक्स हैं वो आप लोग खुद रीड कर लेना। अच्छा, तो सबसे पहले जो टॉपिक है दैट इज़ क्लेजियन। क्लेजियन की बात करेंगे और जो भी टॉपिक हम डिस्कस करेंगे पहले उसको फिगर से समझा करेंगे, देन फिर उसको एक रीड दे दिया करेंगे। बिकॉज अगर किसी भी टॉपिक की आप फिगर अच्छी देख लें अच्छे तरीके से तो आपको फिर वो ना सिर्फ याद रहती है बल्कि समझ भी अच्छे से आ जाती है। तो क्लेजियन का होता है पेलनेस से स्वेलिंग बन जाती है। अपर आईलिड पे भी बन सकती है, लोअर आईलिड पे भी बन सकती है, लेकिन ये ज़्यादा कॉमन होती है अपर आईलिड पे। अब क्लेजियन बनता क्यों है? क्योंकि जो मिबोमियन ग्लैंड मौजूद होते हैं ना आपके आईलिड में, ये ग्लैंड होते हैं मिबोमियन ग्लैंड, इनका काम ये होता है कि इन्होंने ना जो आपकी टीयर फिल्म है उसकी लिपिड सिक्रेशन बनानी होती है। अब ये आप सबको पता है कि टीयर फिल्म में एक्वस सिक्रीशन होती हैं, कुछ लिपिड होता है और कुछ जो है वो म्यूकस होता है। तो जो लिपिड उसकी सिक्रीशन होती है ना वो मिबोमियन ग्लैंड से आती है। अब मिबोमियन ग्लैंड की जो ओरिफिस होती है जहाँ से सिक्रीशन है बाहर निकलना होता है वो हो जाती है ब्लॉक। अब वो किसी भी रीजन से बंद हो गई है तो जो मिबोमियन ग्लैंड की सिक्रीशन है वो उनके अंदर ही जमा होती जा रही है। जब सिक्रीशन जमा होती जा रही है तो बाद में वहाँ पे इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाएगी, इन्फ्लेमेटरी सेल्स आ जाएंगे, इन्फ्लेमेटरी सेल्स आके ग्रेनुलोमा बना देंगे तो एक लिपोग्रेनुलोमा बन जाएगा। लिपिड सिक्रीशन और साथ सारे इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं तो ग्रेनुलोमा बन गया, लिपोग्रेनुलोमा। ठीक है, तो वो एक पेलनेस से स्वेलिंग बन जाती है जिसे क्लेजियन कहते हैं। अब ये मोर कॉमन अपर आईलिड में क्यों है? क्योंकि अपर आईलिड में मिबोमियन ग्लैंड ज्यादा होते हैं, लेकिन ये लोअर आईलिड में भी बन सकती है, जैसे इस फिगर में लोअर आईलिड का क्लेजियन दिखाया गया है। अब जब पेशेंट हमारे पास आएगा तो हमने उससे हिस्ट्री लेनी है, हिस्ट्री में उससे ऑनसेट पूछना है, ड्यूरेशन पूछनी है, ये पूछना है पेनलेस है या पेनफुल है। इसके अलावा ये पूछना है कि क्या कोई कभी पहले ऐसा हुआ है, बिकॉज क्लेजियन ना रिकरेंस शो करता है, तो क्या कभी प्रीवियस उसको क्लेजियन की कोई हिस्ट्री मिल रही है आपको, तो ये भी आपने जरूर चीज कंफर्म करनी है। फिर हम इसको एग्जामिनेशन कैसे करेंगे? तो एग्जामिनेशन हमने स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन ही करना होता है। स्लिट लैम्प में सबसे पहले तो हमें इसको आईलिड को ना इवर्जन करके देखनी है। जब हम आईलिड को इवर्जन करेंगे ना, अपर आईलिड में होगा तो अपर आईलिड की इवर्जन करेंगे, लोअर में होगा तो लोअर आईलिड की। जब आईलिड की इवर्जन करेंगे ना तो इस तरह से जो कंजक्टाइवा है ना, क्लेजियन के नीचे जो कंजक्टाइवा है वो रेड आपको नजर आएगा, रेड या पर्पलिश नजर आएगा। ठीक है, तो ओवर द नेड्यूल जो कंजक्टाइवा वो रेड हो जाता है। आईलिड इवर्जन करके देखनी है। उसके बाद ये करते हैं कि इसको ना पल्पेट करते हैं क्लेजियन को, तो नोड्यूल सा आपको फील होता है। पैल्पेशन हो गई। स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन में हमने लीड वर्गीन कर ली। नंबर 3 विजुअल क्वालिटी चेक की जाती है, क्योंकि जो क्लेजियन होता है ना ये कोनिया के कर्वेचर को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देता है और कर्वेचर डिस्टर्ब होने की वजह से ब्लरिंग ऑफ विजन हो सकती है, तो आपने उस पर्सन की विजुअल क्वालिटी भी चेक करनी है। ये तीन चीजें एग्जामिनेशन में आ जाती हैं। फिर आपका डायग्नोसिस बन जाता है कि क्लेजियन है, क्योंकि आप पैल्पेट करके देखते हो, लीड वर्गीन करके देखी, वो हिस्ट्री में पता चला कि पेनलेस स्वेलिंग है, तो ये डायग्नोस बन जाता है। उसके बाद अब इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है? तो ट्रीटमेंट कंजर्वेटिव भी किया जाता है क्योंकि ये ठीक हो जाता है खुद ब खुद। तो हमने सिंपली ये करना है कि उस पेशेंट को वार्म कंप्रेसेस का कहना है जिससे उसको रिलीफ मिलेगा। उसको कुछ टॉपिकल एंटीबायोटिक और स्टेरॉइड के ड्रॉप्स दे देने हैं और टॉपिकल एंटी इन्फ्लेमेटरी मतलब टॉपिकल ड्रग्स दे देनी है, साथ वार्म कंप्रेसेस। अब अगर ऐसे ठीक नहीं हो रहा, कंजर्वेटिव से ठीक नहीं हो रहा, फिर हमें इसका मेडिकल ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट में क्या करेंगे कि कंजक्टिवा में बिना इंजेक्शन लगा देते हैं। वो ट्राइएमिसिनोल एसीटिनोइड का इंजेक्शन होता है। ट्राइएमिसिनोल एसीटिनोइड का इंजेक्शन जो है कंजक्टिवा में लगाया जाता है, वो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। 80% केसेस में क्लेजियन बिल्कुल ठीक हो जाता है। दूसरा मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं करते हैं कि उसको सिस्टेमिक एंटीबायोटिक दे देते हैं। लाइक हमने कंजर्वेटिव में उसको सिर्फ टॉपिकल दिए थे, अब हम उसको सिस्टेमिक एंटीबायोटिक दे देंगे। लेकिन अगर मेडिकल से भी ठीक ना हो तो फिर हमें सर्जरी की तरफ जाना पड़ता है। क्लेजियन का मोस्ट कॉमन ट्रीटमेंट सर्जरी ही है, लेकिन जतोई में ना उससे सर्जरी के स्टेप्स नहीं बताए हुए, और आपसे पास पेपर में इसके सर्जरी के स्टेप्स पूछे हुए हैं क्लेजियन की सर्जरी के, तो आपको इसके स्टेप्स भी याद करने हैं। इसके स्टेप्स क्या होते हैं वो मैं यहाँ पर नोट करती हूँ ताकि आप लोग साथ साथ उसे रीड करें और हमें ज्यादा समझ आ जाएगी। तो उसकी सर्जरी में ना सबसे पहले तो एनेस्थीसिया, जाहिर बात है सबसे पहले एनेस्थीसिया आएगा। जब एनेस्थेसाइज कर लिया हमने उसकी आईलिड को, फिर नंबर 2 पे हम क्या करेंगे? नंबर 2 पे आपको जो है आईलिड इवर्जन करनी है। ठीक है, आईलिड इवर्जन करनी है। आईलिड इवर्जन के बाद नंबर 3 पे क्या होगा? नंबर 3 पे आप उसको ना आईलिड को इवर्जन करने के बाद उसको फिक्स करोगे क्लेजियन क्लैम्प की मदद से। तो क्लेजियन क्लैम्प की मदद से आईलिड को फिक्स किया जाएगा। ठीक है, अब आईलिड भी फिक्स हो गई, इवर्जन करके हमने उसको फिक्स कर दिया। अब हमें शार्प वर्टिकल इंसिजन देना है ब्लेड की मदद से। मतलब जब आप शार्प वर्टिकल इंसिजन दे रहे हो ना, ये आपने आईलिड को इवर्ट करने के बाद दी है। ठीक है,
शार्प वर्टिकल इंसिजन दे दिया, उससे अब क्या होगा कि जो सेमी फ्लूइड से सिक्रीशन होंगे वो तो खुद ब खुद बाहर आ जाएंगी ना, सिक्रीशन बाहर आ गई। लेकिन कुछ जैसे सेमी फ्लूइड सिक्रीशन बाहर आएंगी, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने ना स्कूप की मदद से उसको स्क्रैपिंग करनी है, क्लेजियन की कैविटी की स्क्रैपिंग हम क्यों करें, ताकि अंदर अगर कोई सिक्रीशन बाकी रह गई थी तो वो भी बाहर आ जाए। तो सेमी फ्लूइड तो स्पॉन्टेनियसली बाहर आ जाएंगी ना, ये तो स्पॉन्टेनियसली आ जाएंगी, लेकिन आपने बाद में स्कूप की मदद से उसको स्क्रैप भी करना है। स्क्रैपिंग आप क्यों कर रहे हो, ताकि अगर कोई सिक्रीशन अंदर रह गया तो वापस आ जाए। उसके बाद ये स्टेप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस स्टेप में हम क्या करते हैं कि हम कॉटराइज करते हैं कार्बोलिक एसिड की मदद से उस कैविटी को, जो क्लेजियन की कैविटी है उसको हम क्यों कॉटराइज करें हैं, ताकि रिकरेंस ना हो। क्योंकि मैंने बताया कि क्लेजियन जो है ना, इसकी रिकरेंस हो जाती है, ये दोबारा बन जाता है, तो आपने उसको कार्बोलिक एसिड से कॉटराइज कर देना है कैविटी को, ताकि इसकी रिकरेंस ना हो। ठीक है, ब्लीडिंग इसकी खुद ब खुद रुक जाती है, तो ऐसे ड्रेसिंग वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती, बस आपने फिर कैविटी को कॉटराइज करने के बाद छोड़ देना है। ठीक है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि पोस्ट ऑपरेटिवली एंटीबायोटिक्स यूज करनी होती हैं। तो पोस्ट ऑपरेटिव एंटीबायोटिक्स जो है ये पेशेंट को जरूर देनी है, और उसने 3 या 4 टाइम्स अ डे उसने लेनी होती है। 1 वीक तक ये ना पोस्ट ऑपरेटिव एंटीबायोटिक्स जरूर चलनी चाहिए, 1 वीक तक। ठीक है, तो इस तरह से आपने सर्जरी के सारे स्टेप्स मेंशन कर देने हैं, और ये सर्जरी के स्टेप्स इंपॉर्टेंट है, इनको आप नोट कर लें। और बाकी ट्रीटमेंट मैंने आपको बता दिया, कंजर्वेटिव भी मेडिकल भी। तो क्लेजियन को देख लेते हैं। क्लेजियन क्या है, सिंपली लाइपोग्रेनुलोमा बन जाता है। क्यों बन रहा है, मेबोमियन ग्लैंड में बनता है ये, और ये बनता है इसलिए क्योंकि उसकी ओरिफिस की ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है। ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है इन्फेक्शन की वजह से, लाइक उसको ब्लेफराइटिस हुआ था, तो ब्लेफराइटिस जो होते हैं मेबोमियन ग्लैंड का इन्फेक्शन ही होता है, जिसकी वजह से उसकी ऑब्स्ट्रक्शन हो गई, उसकी सिक्रेशन अंदर जमा होती जाएगी। अब जैसे उसकी सिक्रेशन अंदर जमा होंगी तो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन शुरू हो जाएगा, इन्फ्लेमेटरी सेल्स आ जाएंगे, प्लाज्मा सेल, लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल वगैरह, वहाँ पे ग्रेनुलोमा बन जाएगा, उसे हम कहेंगे लिपोग्रेनुलोमा। क्लिनिकल फीचर्स की क्या, ये मोर कॉमन अपर आईलिड पे मैंने बताया, क्योंकि वहाँ पे मेबोमियन ग्लैंड ज्यादा होते हैं और ये पेनलेस होता है। ठीक है, अगर आप लिडिवरियन करते हो तो आपको कंजक्टिवा पर रेड नजर आता है, और अगर आप पल्पेट करते हो तो आपको स्मॉल नड्यूल फील होता है पल्पेशन पे, और ब्लरिंग ऑफ विजन हो सकती है एस्टिग्मेटिज्म की वजह से। अब कोर्स ऑफ क्लेजियन, कोर्स ऑफ क्लेजियन ये होता है कि क्लेजियन फर्दर क्या करेगा, अगर हम उसको ट्रीट ना करें तो फिर फर्दर ये कौन सा पाथवे ले सकते हैं। तो सबसे पहले ये हो सकता है कि स्पॉन्टेनियसली ठीक हो जाए। दूसरा ये हो सकता है कि लिक्विफाई होकर एक फिब्रस सैक बना सकता है। ठीक है, उसके अंदर फ्लूइड होगा। फिब्रोस भी हो सकता है और कैल्सीफाई भी हो सकता है। अगर फिब्रोस या कैल्सीफाई हो जाएगा तो ये हार्ड हो जाएगा। उसके बाद इसमें इन्फेक्शन भी हो सकता है, पस भी आ सकती है, और ये बर्स्ट भी कर सकता है कंजक्टिवा में। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे देख रहे थे ना, तो यहाँ से इसका बर्स्ट भी हो सकता है। कॉम्प्लिकेशन इसकी क्या है, सबसे पहले तो ये मैकेनिकल टोसिस करा सकते हैं, क्योंकि अगर ये आईलिड पे क्लेजियन बना हुआ है तो आईलिड पे एक प्रेशर सा पड़ेगा ना, तो उस मैकेनिकल फोर्स की वजह से आईलिड नीचे आ जाएगी, तो ये मैकेनिकल टोसिस करा सकता है। दूसरा, ये कोर्निया के कंजक्टिवा कर्वेचर को खराब करके एस्टिग्मेटिज्म करा सकता है। ठीक है, उसके बाद ना एक चीज और थी, केयर ट्रीटमेंट मैंने आपको सारा बता दिया। एक चीज और थी कि उन्होंने कहा है कि डी डिजीज के ये सारे आते हैं, स्पेशियस ग्लैंड एडिनोमा, स्पेशियस ग्लैंड कार्सिनोमा, ये जो भी उन्होंने मेंशन किए हैं। लेकिन अगर जो क्लेजियन है ना वो बार बार बन रहा है, मतलब रिकरेंस हो रही है, आप उसको बार बार ठीक करो लेकिन वो फिर बन जाता है, तो ये बेहतर होता है कि उसको हिस्टोपैथोलॉजिकल उसकी वैल्यूएशन कर ली जाए। वैसे तो हमें इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं पड़ी क्लेजियन के लिए, लेकिन अगर उसकी वीकनेस है तो हम हिस्टोपैथोलॉजिकल वैल्यूएशन कराएंगे, ताकि ये स्पेशियस सेल कार्सिनोमा ना हो गई, उसको रूल आउट कर ले हम। तो स्पेशियस सेल का अगर कार्सिनोमा रूल आउट करना ना, तो हमें हिस्टोपैथोलॉजिकल वैल्यूएशन करानी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्लेजियन सारा डिस्कस हो गया। अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, दैट इज होडियोलम। होडियोलम अब क्या होता है, होडियोलम होता है कि ये भी आईलिड की स्वेलिंग होती है, लेकिन ये पेनफुल होती है। ठीक है, ये क्लेजियन से इसका मेजर डिफरेंस है कि क्लेजियन पेनलेस स्वेलिंग थी, लेकिन होडियोलम जो है ये पेनफुल स्वेलिंग होगी। होडियोलम जो है ना, अब ये 2 तरह का होता है, होडियोलम इंटरनम और होडियोलम एक्सटर्नम। जो होडियोलम एक्सटर्नम है ना, वो होगा कि आईलिड मार्जिन पे होगा। ये जो लैश है, आई लैशेज है, इनके फॉलिकल्स का इंफेक्शन है। ठीक है, और यहाँ पे लिड मार्जिन पे ग्लैंड ऑफ जीस और ग्लैंड ऑफ मोल भी होते हैं, तो ये लैश फॉलिकल के साथ साथ ग्लैंड ऑफ जीस और ग्लैंड ऑफ मोल का भी इंफेक्शन है। तो ग्लैंड ऑफ जीस का, ग्लैंड ऑफ मोल का, या आई लैशेज के फॉलिकल्स का अगर इंफेक्शन होगा तो उसे हम होडियोलम कहेंगे। ठीक है,